हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठते हैं। मेरा मुंह, मेरे होठ, मेरी आवाज, मेरे शब्द पवित्र 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 परमेश्वर की आराधना, प्रशंसा, स्तुतिगान के लिए खुलते हैं। जब आपके मुंह खुलता है तब जीवन का रेमा आपके मुंह से बाहर निकलता है। जीवन का रेमा वह है जो गढ़ों को ढा देता है, बीमारियों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, रोगियों को चंगा करता है, मृतकों को भी जिला देता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति हैं। आप में से हर एक, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप बहुत छोटे हैं, ना समझ है, आप बहुत सयाने हैं, बहुत समृद्ध हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से सर्वशक्तिमान आपके अंदर है। मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर इस बात में विश्वास करता है। बाइबल इस बात को घोषणा करती है कि आप यहोवा का मंदिर हैं। आमीन। आप परमेश्वर की उपस्थिति है। आप परमेश्वर के मन के अनुकूल एक पवित्र जन है, पवित्र स्त्री और पवित्र पुरुष है, परमेश्वर के प्रिय जन है। परमेश्वर सदा आपको देवताओं के रूप में और संतों के समान देखता है। आप चाहे अपने आप को इस विश्व के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको संतों के रूप में देखता है। परमेश्वर आपको हमेशा एक प्रेरित के रूप में देखता है। परमेश्वर हमेशा आपको एक राजा के रूप में देखता है। परमेश्वर हमेशा आपको एक नबी के रूप में देखता है। परमेश्वर हमेशा आपको एक अभिषिक्त पुरोहित के रूप में देखता है। परमेश्वर हमेशा आपको राष्ट्रों की ज्योति के रूप में देखता है। आप यहोवा की दृष्टि में वो है। आप अपने आप को यहोवा के इस पवित्र इच्छा को, जो वो समझता है आपको, जो वो देखता है आपको, जो वो चाहता है आपको, जो वो आपके अंदर इस विश्व में दर्शाता है लोगों के सामने आपको, उसके विश्वास के प्रति अपने आप को कमजोर मत सोचिए। मत सोचिए कि आप एक दुखी है, आप एक पापी है, आप एक अपराधी है, आप एक कमजोर है, आप एक असहाय है, आप एक रोगी है। मत सोचिए मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए आप सर्वशक्तिमान का ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर का मंदिर है। आप उसका पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाले एक पवित्र जन है। यहोवा पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। जब आप उससे ग्रहण करते हैं रोटी के रूप में, परम प्रसाद के रूप में, आप उसको ग्रहण करते हैं उस पवित्र दाखरस के रूप में, जब आप उसे ग्रहण करते हैं वचन के रूप में, तब आपके अंदर जब वो आता है तो क्या आपको वो अपवित्र छोड़ेगा? नहीं मेरे प्रियो, आप पवित्र हैं। इसलिए परमेश्वर आपको संतों के रूप में देखता है, आपको देवताओं के समान देखता है, आपको पवित्र अभिषिक्तों के रूप में देखता है। अपने आप को हमेशा यहोवा की उपस्थिति में देखिए। अपने आप को हमेशा यहोवा की उपस्थिति में देखिए, फिर डर कभी आपके सामने नहीं आएगा, फिर बीमारी कभी आपके शरीर में नहीं आएगी, फिर असफलता, विफलता, निराशा, कमजोरियां, डिप्रेस आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, फिर मुश्किलें आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहोवा को पहन लिया है, यहोवा को आपने धारण कर लिया है। अब खुद आप यहोवा का उपस्थिति है। आप उसके लिए इस विश्व में राष्ट्र और ज्योतियों के परमेश्वर के सम्मान बन चुके हैं। उसने आप पर विश्वास किया है, भरोसा किया है परमेश्वर ने आपके ऊपर। आप वो है इस विश्व में जो यहोवा आपको देखता है। आप इस विश्व में वो है जो परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। आप उसकी दृष्टि में सबसे अमूल्य है इस सृष्टि में। आपके जैसा कोई नहीं, जैसा यहोवा के समान कोई नहीं है, वैसा आपके जैसा कोई नहीं है। उसने अपनी सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में आपको बनाया है। आप में कोई कमी नहीं है। आप पूर्ण रूप से पूर्ण हैं। संपूर्णता के साथ इस विश्व में परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक स्त्री, एक पुरुष, पवित्र 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 ईश्वर की उपस्थिति है। आपके अंदर यहोवा की महिमा है। उस महान परमेश्वर जो पवित्र 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 स्थानों में रहता है। करूब स्वर्गदूत जो आग से भरे हुए हैं, पवित्र आग में आग से बनाए गए हैं,
वे पवित्र स्वर्गदूत भी उस पवित्रता के निकट रहने में भय खाते हैं, लेकिन यहोवा ने आपको उस पवित्रता में प्रवेश करने का अवसर दिया है, क्योंकि वह आप में रहता है। आप बहुत पवित्र हैं। आपका किसी को भी स्पर्श करना सर्वसाधारण नहीं है। आप जिस किसी को भी छुएंगे वो चंगा हो जाएगा। यदि आप इस विश्व में सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति हूँ, सोचिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति हैं। क्या होगा जब कोई रोगी आपसे टच कर अपने आप को टच कर लेगा? देखिए उस रक्तस्रावित स्त्री ने क्या कहा था, सोचिए, उसके विषय में कल्पना कीजिए। उसने कहा था कि प्रभु यदि मैं आपके वस्त्रों के धागों के सिरों में से किसी एक धागे के सिरे को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कल्पना कीजिए, सोचिए मेरे प्रियो, क्या होगा जब आप यहोवा की उपस्थिति से होंगे। अपने आप को जब आप महसूस करेंगे, बाइबल कहती है जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। परमेश्वर ने सोचा आकाश हो और वो हो गया। बाइबल बताती है यह सत्य है। परमेश्वर ने कहा सूर्य और चंद्रमा हो और वो हो गया, और यहोवा को अच्छा लगा और यहोवा ने उसे ब्लेस किया। सोचिए आप अपने आप के बारे में जो बोलते हैं, क्या यह नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में कि ईश्वर ने आपको और मुझको अपने प्रतिरूप अपनी समानता में बनाया है? कल्पना कीजिए, क्या यहोवा झूठ बोलता है? क्या यहोवा जो कहता है वो पूरा नहीं होता? नहीं नहीं मेरे प्रिय, वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर यहोवा के मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द, बिंदु और मात्रा कभी नहीं टलेगा। आप इतना पवित्र है, यहोवा आप में वास करता है। आप एक पवित्र स्थान है। यीशु ने उसके विषय में गवाही दी सामरी स्त्री के दृष्टांत में। वे दिन आएंगे, वे दिन आएंगे और वे दिन चल रहे हैं जब सच्चे भक्त, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से वे जहां कहीं भी होंगे वे परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु ने कहा था ना तो वे उस पहाड़ पर जहां मैंने अब्राहम से बातें की, जहां मैंने मूसा से बातें की, जहां मैं दाऊद से मिला, जहां मैंने इसहाक से बातें की, जहां मैंने एलिया से बातें की, जहां मैंने एलिसा से बातें की, वे दिन आएंगे जब वे उस पहाड़ पर नहीं जाएंगे। वे दिन आएंगे जब वे उस पवित्र मंदिर में नहीं जाएंगे, उस पवित्र भवन में जहां यीशु मसीह ने सुसमाचार के वह अंश को पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है बंदियों को मुक्त करने का, अंधों को दृष्टि देने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, बीमारों को चंगा करने का, मृतकों को जिलाने का। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु ने इस वाक्यांश